शायद इसीलिए आज मनमोहन सिंह को देखिए इस तरह से याद किया जा रहा है। और मनमोहन सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके जीवन के दौरान भी कुछ इसी तरह की बातें कही जाती थी जो आज उनके निधन के बाद कही जा रही हैं। अमूमन निधन के बाद हर व्यक्ति के बारे में कुछ न कुछ बढ़िया कहा जाता है, लेकिन मनमोहन सिंह वो शख्सियत थे जिन्होंने उस मुकाम को तभी हासिल कर लिया था जब वो जीवित थे और जब वो सक्रिय थे। उनको जो बहुत से लोग थे जो राजनीति में साधुवाद देते थे और खासतौर पर जो 10 साल उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में गुजारे थे, तो उनके ऊपर एक लांछन, बावजूद इसके कि राजनीति को तो काली कोठरी कही जाती है और उनके दूसरे कार्यकाल में बहुत से आरोप उनकी सरकार पर भी लगे थे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उन पर कोई भी आरोप नहीं लग पाया। प्रधानमंत्री की छवि कुछ इस तरह से होनी चाहिए, उन्होंने एक टेम्पलेट स्टैब्लिश कर दिया है, स्थापित कर दिया है और जाहिर है कि आने वाले तमाम प्रधानमंत्रियों को एक तरह से वो कसौटी की तरह उनकी छवि दिखाई पड़ेगी और उसी तरह से वो होना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के तौर पर एक ऐसा व्यक्ति था देश को चलाने वाला जो कि विद्वान था और अध्ययनरत रहते हुए कैसे नीतियों को बेहतर तरीके से कार्यान्वित किया जाए इस बात को उन्होंने सुनिश्चित किया। और जैसा कि आपने बताया, वो व्यक्ति ऐसे थे जो कि हर काल में अपनी विद्वता से देश के योगदान में, देश के संवर्धन में योगदान दे रहे थे। और जिस वक्त वो यूजीसी के चेयरमैन थे तो एक वाकया है जो कि सुनाया था, बहुत पुराने नेता हुआ करते थे दिग्विजय सिंह, मौजूदा कांग्रेस नेता नहीं, दूसरे दिग्विजय सिंह जो कि चंद्रशेखर के काल में मंत्री थे। तो उन्होंने कहा एक बार के जब चंद्रशेखर की सरकार जा रही थी तो वो मिलने आए प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से और उन्होंने ये बात कही कि मैं काम करते रहना चाहता हूं। और प्रधानमंत्री से के पद से इस्तीफा देने के पहले चंद्रशेखर जी ने उन्हें यूजीसी का चेयरमैन बनाया था, जहां वो चुपचाप योगदान दे रहे थे। और उनके उसी कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने तो उन्हें वित्त मंत्री के तौर पर बुलाया था। वो एक ऐसा दौर था जब शायद हमारे देश की आर्थिक स्थिति जो थी वो बहुत ही बुरी थी। हमें पता नहीं कितनी हकीकत है, लेकिन लोग कहते हैं कि उसमें हमारे देश का सोना गिरवी था, इतने कम फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास रिजर्व्स थे। तो एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था को हम 2 चरणों में बांट सकते, एक जो कि प्री मनमोहन सिंह है, एक जो कि पोस्ट मनमोहन सिंह है। और पोस्ट मनमोहन सिंह एक ऐसे अर्थव्यवस्था को हम देख रहे हैं जहां पर आज मौजूदा सरकार इस बात का दावा कर रही है कि हम तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रहे हैं। जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है शायद मनमोहन सिंह के दौर में ही बने थे। अभी कुछ देर पहले मैं सुन रहा था वहां बहुत से नेता पहुंचे हैं जहां उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। यहां कांग्रेस मुख्यालय जहां वो अक्सर आया जाया करते थे, यहां भी उनके पार्थिव शरीर को सामान्य दर्शन के लिए, लोगों के दर्शन के लिए लाया जाएगा। एक छोटी सी तस्वीर रखी हुई है, मैं देख रहा हूं वहां पर लॉबी में उस तरफ से, और कांग्रेस सेवा दल के लोग और तमाम दूसरे लोग आकर के वहां पर श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। बहुत ही शांत तरीके से उन्हें याद करने की एक कोशिश, जैसे कि उनकी व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी हुआ करती थी। मनमोहन सिंह के लिए खास तौर पर यह बात कहनी पड़ेगी कि उन्होंने हमेशा इस बात को महसूस किया कि राजनीतिक आज़ादी हमारी केवल काफ़ी नहीं है, बल्कि जब 50वां सालगिरह हमने अपनी आज़ादी का मनाया था, उस दौर के बाद इस बात की आवश्यकता बहुत महसूस होने लगी थी कि हमारे पास जो आर्थिक आज़ादी है वो भी होनी चाहिए। और 2004 में जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला था तो उनके ठीक पहले अटल जी जैसे महान छवि वाले व्यक्ति के द्वारा प्रधानमंत्री का पद सुशोभित हो रहा था और बड़ी उम्मीदें थी डॉक्टर मनमोहन सिंह से और हर एक उम्मीद पर वो खड़े उतरे थे। और जिस तरह का उन्होंने एक राइट्स रेजीम चलाया था, लोगों को अधिकार देने का और आम जनता के लिए सबसे ज्यादा काम करने का, तो राइट्स रेजीम चाहे वो सूचना के अधिकार के तौर पर, राइट टू फूड के तौर पर, राइट टू एजुकेशन के तौर पर, मनरेगा के तौर पर, ये तमाम चीजें एक ऐसे अधिकारों का समूह संग्रह मिला आम आदमी को जिसने जिंदगी को बेहतर किया आम आदमी के। और सबसे बड़ी बात यह थी कि देश के लिए फैसले लेने, आप लोगों ने बहुत लंबे समय से ये अनुभव भी किया होगा, कई सारे आपने खुद ये एक्सपीरियंस देखे होंगे, वाकई बहुत
ऐसे किस्से हैं, बहुत ऐसे मनमोहन सिंह की यादें हैं जो हम आगे भी दर्शकों को बताएंगे। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तो मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख।